नियोनेटोलॉजी में क्या होता है, पहले 3 बर्थ वेट देखेंगे, फिर एक एज वाला देखेंगे। लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, है ना। तो 2.5, 1.5 और 1 kg, इसमें क्या लेस देन 10, मोर देन 90, 10 से 90। तो SGA, LGA लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज कब होता है, डायबिटीज मेलाइटिस मदर होगी तो, सोटोज और बेकविथ वाइडमैन सिंड्रोम। ये क्या है, फिजियोलॉजिकल वेट लॉस होता है ना, फिजियोलॉजिकल है ये वेट लॉस। टर्म और प्रीटर्म, टर्म और प्रीटर्म 10%, 15% बाई डे 10, रिगेन बाई डे 10, रिगेन बाई डे 15। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन नियोनेट और U5, मतलब अंडर एज ऑफ 5, अंडर एज ऑफ 5। नियोनेट में क्या है, पास सी, है ना, इसमें PDIM, पास सी, PAS, पास सी। पी से क्या हो गया, पी से हो गया प्री मैच्योरिटी, ए से एस्फिक्सिया, है ना, एस्फिक्सिया। एस से क्या हो गया, सेप्सिस और कॉन्जेनिटल एनोमलीज, प्री मैच्योरिटी, एस्फिक्सिया, सेप्सिस, कॉन्जेनिटल एनोमलीज। निमोनिया, डायरिया, इंजरी, ये क्या, PDIM, निमोनिया, डायरिया, इंजरी और मलेरिया, मलेरिया होता है। इतना हो गया, चलो देखते हैं नियोनेटोलॉजी में। पहले है 2.5 kg, 1.5 kg और 1 kg। लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, SGA, AGA, LGA लेस देन 10, मोर देन 90, 10 से 90। LGA कौन क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस, सोटोज और बेकविथ वाइडमैन। फिजियोलॉजिकल वेट लॉस होता है, टर्म प्री टर्म 10%, 15%, रिगेन बाई 10 दिन और बाई 15 दिन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन नियोनेट, PDIN, PAS, पास सी, प्री मैच्योरिटी, एस्फिक्सिया, सेप्सिस और एम से क्या हो गया, माल फॉर्मेशन हो गया। PDIM इसमें मलेरिया होता है। निमोनिया, डायरिया, इंजरी और ये। फिर एक होता है IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, कब कहेंगे, जब लेस देन 10th परसेंटाइल इसका क्या है, बर्थ वेट है, विथ अबनॉर्मल डॉपलर स्टडी, अबनॉर्मल डॉपलर। तो क्या कहेंगे, IUGR कहेंगे, IUGR लेस देन 10th परसेंटाइल प्लस अबनॉर्मल डॉपलर स्टडी। फ्लो इन MCA इंक्रीजेज। एक होता है सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, IUGR, है ना, IUGR, IUGR, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। IUGR सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। IUGR क्या होता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल IUGR। इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखना, सिमेट्रिकल मेन क्या है ना, एक ये एटियोलॉजी है, हेड सर्कमफेरेंस, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, पॉन्डरल इंडेक्स और प्रोग्नोसिस, है ना। हेड एटियोलॉजी पहले देखते हैं, इसमें क्या है, बैक्टीरियल, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन और एनोमैली होता है, तो भी वो सिमेट्रिकल होता है ना, एनोमैली में सिमेट्रिकल हो जाता है। UPI जब होता है तो एसिमेट्रिकल, UPI, एसिमेट्रिकल, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी। फिर हेड सर्कमफेरेंस, इसमें क्या है, मेंटेन कर नॉर्मल, ब्रेन स्पेरिंग नॉर्मल रहेगा। एब्डोमिनल में क्या है, डिक्रीज। पॉन्डरल इंडेक्स क्या है, इसमें मोर देन 2, लेस देन 2, मोर देन 2, लेस देन 2, मोर देन 2, लेस देन 2, है ना, मोर देन 2, लेस देन 2 नॉर्मल, मोर देन 2, लेस देन 2। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। पॉन्डरल इंडेक्स क्या है, मोर देन 2, लेस देन 2 नॉर्मल, वही होता है ना, मोर देन 2 इज नॉर्मल। प्रोग्नोसिस,
इसका जो है ख़राब प्रोग्नोसिस है, सिमेट्रिकल है, सब कुछ कम हो गया है। एसिमेट्रिकल कुछ कम है तो उसको ठीक हो सकता है। चलो सिमेट्रिकल IUGR वर्सेज एसिमेट्रिकल IUGR। इटियोलॉजी क्या होता है? कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन या एनोमली, है ना। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन या एनोमली जो है उसमें सिमेट्रिकल ही होता है। सिमेट्रिकल UTI, हेड सर्कमफेरेंस, एब्डोमेन सर्कमफेरेंस, स्पॉन्डिल इंडेक्स इसमें ज़्यादा होता है, मोर देन 2 लेस देन 2। प्रोग्नोसिस बैड और उसका गुड होता है। इस तरीके से याद करना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या एक्सपेंडेड बलार्ड स्कोर। ये क्यों करते हैं हम लोग एक्सपेंडेड बलार्ड स्कोर? यूज NM मैच्योरिटी, है ना। यूज NM मैच्योरिटी, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी एंड फिजिकल मैच्योरिटी। न्यूरोमस्कुलर एक्टिव मैच्योरिटी देखते हैं और फिजिकल मैच्योरिटी। टू सी गैस्ट्रेशनल एज, है ना। टू सी गैस्ट्रेशनल एज। तो बलार्ड स्कोर में क्या देखते हैं? न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के लिए सारा चीज़ें हैं, और ये क्या है? मस्कुलर मैच्योरिटी के लिए है ना। चलो देखते हैं न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी में क्या क्या पॉइंट है। पोस्चर है ना। पोस्चर, स्क्वायर विंडो, है ना। स्क्वायर विंडो, आर्म रिक्वाइल, स्क्वायर विंडो, आर्म रिक्वाइल, पोप्लिटियल एंगल, स्कार्फ साइन, हिल टू ईयर, स्कार्फ साइन, SCARF, स्कार्फ साइन, हिल टू टो, हिल टू ईयर साइन। इसमें क्या है? पोस्चर, है ना। पोप्लिटियल एंगल, स्क्वायर विंडो, है ना। स्क्वायर विंडो और आर्म रिक्वाइल, पोप्लिटियल एंगल, स्कार्फ साइन और हिल टू ईयर, स्कार्फ साइन, हिल टू ईयर, स्कार्फ साइन, हिल टू ईयर, स्कार्फ साइन, हिल टू ईयर, स्कार्फ साइन और हिल टू ईयर। ये सारा क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी में आता है। फिर देखते हैं फिजिकल मैच्योरिटी। फिजिकल मैच्योरिटी में क्या होता है कि जैसे स्किन हो गया, है ना। स्किन हो गया, लानुगो हो गया। स्किन कैसा है? वो फिजिकल मैच्योरिटी है। लानुगो, प्लांटर सरफेस कैसा है ना। ब्रेस्ट कैसा है, आई ईयर कैसा है, जेनिटल्स कैसा है, ये सब क्या हो गया? फिजिकल मैच्योरिटी हो गया। तो 20 से 44 वीक्स के बीच में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। 20 से 44 वीक्स में, 20 से 44 वीक्स। चलो 1 सेकेंड रिवीजन करते हैं। एक्सपेंडेड बलार्ड स्कोर, VC, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी एंड फिजिकल मैच्योरिटी। टू एस्टिमेट गैस्ट्रेशनल एज, है ना। 20 से 44 वीक्स। पहले न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी में क्या क्या पॉइंट आता है? तो पोप्लिटियल एंगल, पोस्चर, है ना। स्क्वायर विंडो, पोप्लिटियल एंगल, स्कार्फ साइन हो गया, पोप्लिटियल एंगल, आर्म रिक्वाइल, स्कार्फ साइन, हिल टू ईयर। फिजिकल मैच्योरिटी में होता है स्किन हो गया, लानुगो हो गया, प्लांटर सरफेस हो गया, आई ईयर, जेनिटल्स हो गया, ब्रेस्ट हो गया। ये सारा आता है पॉइंट इसमें। जैसे कि स्कोर अगर -10 होगा, है ना, तो वीक्स कितना होगा? 20 वीक्स का होगा, है ना। -10 अगर है स्कोर किसका? बलार्ड स्कोर अगर -10 है तो 20 होगा, 20 वीक्स का। 44 वीक्स कब होता है? जब 50 होता है ना। तो इफ स्कोर इज 20, if score is -10, चलो मेरे साथ पढ़ते हैं, हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं। -10 तो क्या होगा? मैच्योरिटी इज 20 वीक्स। इफ स्कोर इज 50 तो मैच्योरिटी क्या हो गया? 44 वीक्स।
तो ये क्या हो गया हमारा, चलो एक बार और देखते हैं। एक्सपेंडेड ब्लड स्कोर है ना, इसमें क्या होता है 20 से 44 वीक्स के लिए करते हैं न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी और क्या है फिजिकल मैच्योरिटी। न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी में क्या क्या आता है, पोप्लिटियल एंगल है ना, पोस्चर, स्क्वायर विंडो है ना, और आर्म रिक्वाइल, फिर से स्कार्फ साइन, और क्या है स्कार्फ साइन एंड हील टू ईयर है ना, हील टू ईयर। इसमें क्या आता है, सारा फिजिकल अपीयरेंस लाइक स्किन हो गया है ना, प्लांटर सरफेस हो गया, लाइनिंगो हो गया, ईयर आई ईयर हो गया, और जेनेटल्स हो गया। अगर स्कोर -10 है तो क्या होगा, मैच्योरिटी 20 वीक्स, 50 है तो 44 वीक्स। इस तरीके से चलता है।